हेलो स्टूडेंट, नया टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड, और इन्हें हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टर, एंड इंसुलेटर। कंडक्टर को दो पार्ट में हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर मेटल्स के होते हैं, मेटल के बने होते हैं और ये सॉलिड स्टेट में या मेल्टेड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मेल्टेड स्टेट में और सॉल्यूशन की स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं, या ये हम इसे नॉन मेटेलिक कंडक्टर भी कहते हैं। नॉन मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है, जबकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। यहाँ मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी फ्लो ऑफ आयंस के कारण होती है, फ्लो ऑफ आयंस। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है आयन की फ्लो भी बढ़ता है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए, इंसुलेटर वे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें कि फ्लो नहीं होती, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। अगर कंडक्टिविटी के बारे में देखें तो कंडक्टर वे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10⁴ से 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर तक पर मीटर स्क्वायर होती है। और इंसुलेटर वे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तक होती है। इस तरह से भी हम इन्हें शो करते हैं। तो यहाँ पर एक जो थ्योरी है यहाँ पर बता सकते हैं, लिखा और बता दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पूछते हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, वो होती है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होती है? इट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या थ्योरी थी? फर्स्ट ईयर में हमें इसे पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में हमने इसे क्लासिफिकेशन में हमने इसे पढ़ा था। उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो लीनियरली कंबाइन करके एक ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लिथियम।
दो लिथियम एटम्स यानी कि लिथियम 2 लिथियम से कंबाइन करता है, अपने मेटालिक ऑर्बिटल बनाता है। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 1 यानी कि 1s2 और 2s1। 1 जो ऑर्बिटल है, फर्स्ट शेल जो इनर शेल्स होती है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ लिथियम, तो 2 लिथियम एटम्स में लेता हूँ, तो 2 लिथियम एटम्स लेने पर मैं अगर देखता हूँ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s और 2s। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी कम रहेगी, एक की ज़्यादा रहती है। जिसकी एनर्जी कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, और जो ये होते हैं जो हायर एनर्जी वाला उसे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर मैं लेता हूँ जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर यहाँ पर देखें 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स में 3 ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पर ये लिथियम मॉलिक्यूल्स हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये जो होगा इसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी एटम के एनर्जी के बराबर होती है। इनको जब हम फिल करेंगे, जब हम इनमें करते हैं 2s का एक इलेक्ट्रॉन, 2s का एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल कंप्लीट बढ़ जाता है, ये ऑर्बिटल्स का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली रहता है। जब हम यहाँ पर करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली रहता है। सेम अगर यही काम हम लोग अवोगाद्रो नंबर यानी कि Na के अकॉर्डिंग करें, यानी कि Na का मतलब है 6.022 × 10⁻23 एटम्स अगर होते हैं, तो ये हम देखें इतने Li मॉलिक्यूल हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल से बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि इनमें से आधों की एनर्जी, आधे जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी और कुछ की एनर्जी कम, जिसके कारण से आधे ऑर्बिटल फील्ड रहेंगे और अगर आधे ऑर्बिटल अनऑक्युपाइड रहेंगे, यानी कि एम्प्टी होंगे। तो इस तरह से हम देखूँगा एनर्जी का एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बनता है। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, बैंड कहा गया। चूँकि एनर्जी का बैंड था, इसी वजह से हमने एनर्जी बैंड कहा। होप ये बात समझ में आ गई होगी, इसी का सारा खेल है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लिथियम की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो लिथियम में होता है 1s2, 2s2 और 2p0 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लिथियम में p ऑर्बिटल होता है, और p ऑर्बिटल कैसा होता है, वो एम्प्टी होता है। ये लिथियम का स्ट्रक्चर है। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए।
अब ये जो एनर्जी बैंड है इसी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, ये मैं मानता हूँ ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल हैं, इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ये कैसा है, एम्प्टी है। एम्प्टी होने के कारण इनके बीच में इसे कहते हैं हम एनर्जी गैप, इसे कहेंगे एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप कहलाता है। ये जो एनर्जी गैप होता है, अगर ये एनर्जी गैप बहुत कम है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन, ये जो इस जगह के इलेक्ट्रॉन बाहर ऊपर वाले एम्प्टी जोन में चले जाएंगे, और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मूव करने को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही करंट कहलाता है, यानी कि ये कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, इसी को हमने क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कह लेते हैं। क्लियर? यानी कि अब हम थोड़ा यहाँ पर आ जाएं तो क्या होगा, हम लिथियम का एग्जांपल छोड़ देते हैं। हमारे पास अब हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि यानी कि ये कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड के अलावा जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं हम वैलेंस बैंड। ये होता है वैलेंस बैंड, और इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फुलफिल है, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये एम्प्टी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के यहाँ पर जंप कर सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल होता है। यानी कि ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कहते हैं इसे, और ये जो कहलाता है ये फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। फॉरबिडन जोन भी कहलाता है या गैप। कि इसकी दो कंडीशन है, एक तो इस तरह से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये दोनों कैसे हों, ओवरलैप हैं। अगर ऐसा होता है तो इनकी कंडक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर किसी में ये दोनों कंडीशन है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, वो सब्सटेंस कहलाता है कंडक्टर। और ये किसकी, मेटल की प्रॉपर्टी है। अगर कंडक्शन बैंड, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट स्थिति देखते हैं, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में थोड़ा गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, तो इस तरह के यानी कि थोड़ी एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ सब मूव कर जाए तो इसमें भी कंडक्टिविटी आ जाती है, और इसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। थर्ड कंडीशन, अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के यहाँ तक नहीं जा पाते हैं, तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता, और इस तरह के सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहलाता है। क्लियर? इस तरह के सब्सटेंस को
इंसुलेटर कहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करें। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने कंडक्शन बैंड के बारे में बताया और यहाँ पर जिक्र करा हमने सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने बात बताई। तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। इंसुलेटर के बीच में होती है सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, दो टाइप्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स कहते हैं हम नेचुरल, सिंपल सी बात है, नेचुरल। सेमीकंडक्टर की खुद की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। सेमीकंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसी को हम इंट्रिंसिक कंडक्शन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक कंडक्शन के मतलब क्या होता है, मिक्सिंग, हम इसमें मिक्सिंग करते हैं appropriate amount of impurities, mixing of appropriate amount of impurity। एप्रोप्रिएट अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ भी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, और सेकंड होगी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटीज़, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और वो इसे डोनेट करता है। और ये होती है एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। ये क्लियर है। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे कि हम ये जानते हैं सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे, दैट इज 4। तो अगर इसके जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि हर एक सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स, हर एक सिलिकॉन एटम वो अपने चारों तरफ सिलिकॉन से डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है। इस तरह से हर एक सिलिकॉन से डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है। इस तरह में अगर कुछ कंडक्टिविटी होती है तो उसे हम इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी या इंट्रिंसिक कंडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट, मैं इसमें करना चाहता हूँ डोपिंग यानी कि मिक्सिंग। डोपिंग दो तरह से मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इलेक्ट्रॉन रिच कोई ऐसा एलिमेंट जो कि अगर सिलिकॉन 14 ग्रुप में आता है, तो ऐसा कोई एलिमेंट जो कि 15 ग्रुप का हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल फास्फोरस क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन होने के कारण से सिलिकॉन के साथ
इस तरह से वो बॉन्डेड रहेगा। ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन, ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डेड रहेंगे। ये सिलिकॉन इधर से बॉन्डेड रहेगा, ये फास्फोरस के एक इधर से, सिलिकॉन इधर से, ये सब बॉन्डेड रहेंगे। लेकिन फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन इस मोबाइल फेज में रहेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, वो मोबाइल फेज में रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन के कारण से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, यानी कि ये कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रॉन के कारण से शो करेगा। तो इस टाइप का सेमीकंडक्टर जो डेवलप होगा इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपको हायर एटॉमिक नंबर या हायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एटम या एलिमेंट मिक्स करना होगा। ये यहाँ पर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बनता है। सेकंड टाइप की डोपिंग अगर हमें जो करनी है, तो सेकंड टाइप की डोपिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट मिक्स करूँगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 13 ग्रुप का एलिमेंट मैं यहाँ पर मिक्स कर सकता हूँ, लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम एटसेट्रा। सपोज मैं एल्यूमिनियम अटैच करता हूँ, तो सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम यहाँ पे रहेगा, ये सिलिकॉन के साथ अटैच रहेगा, दूसरा इधर सिलिकॉन से अटैच रहेगा, ये सिलिकॉन से अटैच रहेगा। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दूसरी साइड में ये सिलिकॉन से अटैच रहने पर यहाँ पर एक वैकेंसी रहेगी, इसे हम कहेंगे होल। ये वैकेंसी रहेगी, दैट इज पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन, अब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोटर, इसे हम कोटर भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो द कोटर भी बोलते हैं। तो ये मूव करेंगे, पी टाइप, ये मूव करेंगे। मूव करने से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होगी। तो ध्यान रहेंगे कि अगर मुझे पी टाइप और इस तरह के जो कंडक्टर होता है उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। और ये ध्यान रखेंगे, इसके लिए मुझे लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट की मिक्सिंग करनी पड़ेगी। ये बात मुझे ध्यान रखनी। जैसे कि क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया, जैसे मैं बताता हूँ अभी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 123 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट with suitable impurity. To which group should this impurity belongs? हम यहाँ पर ये देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर मुझे दिया गया है। अगर एन टाइप मुझे सेमीकंडक्टर बनाना है तो हायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट को मुझे इसमें मिक्स करना है। इस तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो ये ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।